और स्वागत है पृथ्वी बुलेटिन में। आज की सबसे बड़ी खबर हमें खूबसूरत ओडिशा राज्य में ले जाती है, जहां एक दिलचस्प प्राकृतिक आश्चर्य की खोज हुई है। आइए सीधे इसमें प्रवेश करते हैं। एक चकित करने वाली खबर के अनुसार जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ओडिशा राज्य इकाई द्वारा सुंदरगढ़ जिले में एक शानदार नेचुरल आर्च को डिस्कवर किया गया है, जो स्थानीय लोगों और प्रकृति प्रेमियों दोनों को मोहित कर रहा है। इस नेचुरल आर्च को पहले छेंगा पहाड़ रिजर्व वन के अंदर हेमगिर रेंज के अंतर्गत फॉरेस्ट रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, लेकिन इसे जीएसआई ने हाल ही में वैज्ञानिक तरीके से खोज कर दर्ज किया है। इस नेचुरल आर्च को छेंगा पहाड़ रिजर्व वन के घने क्षेत्र के पास केंदुड़ीही ब्लॉक इब नदी कोलफील्ड में कोयले के खोज के दौरान पाया गया था, इसलिए इसे ब्रह्मणी नेचुरल आर्च कहा जाता है। ये नेचुरल आर्च चट्टानें और ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पहुँचना मुश्किल है और इसमें बियर, टाइगर और ब्लैक पैंथर जैसे खौफनाक जीव जंतु भी हैं। इस आश्चर्यजनक रचना को माना जाता है कि इसे लाखों सालों की प्राकृतिक कटावट, नेचुरल इरोजन और अपक्षय वेदरिंग ने आकार दिया है। दूसरे शब्दों में, ये धीरे धीरे नर्म पत्थरों की श्रेणियों की घिसते जाने को दर्शाता है, जो समय के साथ इस आश्चर्यजनक रचना को छोड़ जाते हैं। ये प्रकृति की कलात्मकता और भौगोलिक प्रक्रियाओं का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो हमारी पृथ्वी को आकार देती है। ये शानदार नेचुरल आर्च, जो अपर कामथी फॉर्मेशन के फेरुजिनस सैंडस्टोन के रूप में मौजूद है, लगभग 184 से 160 मिलियन वर्ष पुराना है, लोअर टू मिडिल जुरासिक एज में। इस नेचुरल आर्च का डेवलपमेंट शायद 66 मिलियन वर्षों के बाद हुआ था, जीएसआई के अधिकारी स्रोतों के मुताबिक। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने नेचुरल आर्च के लिए जियो हेरिटेज टैग की प्रस्तावना भी की है। अगर यह कामयाब होता है तो ये देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्च हो जाएगा, जिसे जियो हेरिटेज टैग मिलेगा। जियो हेरिटेज स्थल क्या है? जियो हेरिटेज स्थल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दुर्लभ और अद्भुत भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिकल, भूआकृतिकीय, जियोमोर्फोलॉजिकल, खनिजीय, मिनरोलॉजिकल, पेट्रोलॉजिकल और पैलेंटोलॉजिकल महत्व के स्थल होते हैं, जिसमें गुफाएं और प्राकृतिक पत्थर भवन शामिल होते हैं। जीएसआई जियो हेरिटेज स्थलों, राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों को संरक्षण और रखरखाव के लिए घोषित करता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई या संबंधित राज्य सरकारें इन स्थलों की संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करती हैं। ध्यान देने योग्य है कि यह ओडिशा में दूसरा भू विरासत स्थल है। उल्लेखनीय है कि जीएसआई ने पहले ही केवल केओंझर जिले के नोमरा में पिलो लावा को भू विरासत स्थल के रूप में घोषित किया था। पिलो लावा अच्छी तरह से संरक्षित पिलो संरचनाओं का एक प्रकाशन है। व्यक्तिगत पिलो संरचनाएं लगभग गोलाकार होती हैं और अधिकांश रूप से पास पास होती हैं। उनकी अधिकतम मोटाई 2 मीटर बाई 0.6 मीटर होती है। सुंदरगढ़ के आर्च के अलावा भारत में 2 और नेचुरल आर्च हैं, एक तिरुमला पहाड़ियों में तिरुपति में और दूसरा अंडमान और निकोबार में, लेकिन दोनों ही सुंदरगढ़ के नेचुरल आर्च से छोटे हैं। यह अंडाकारण आकार का आर्च नीचे की ओर 30 मीटर की लंबाई और 12 मीटर की ऊंचाई है। प्राकृतिक आर्च की एल्कोव की ऊंचाई और चौड़ाई अनुसार यह 7 मीटर और 15 मीटर है। हरा भरा दृश्यों के बीच ऊंचा खड़ा होकर ये प्राकृतिक आर्च वाकई एक आश्चर्यजनक नजारा है। इसका विशाल संरचना कई मीटर तक फैली हुई है और प्राचीन चट्टानों के संरचनाओं से मिलकर बना है। यह आर्च एक शांत माहौल में स्थानीकरण किया गया है, जिसके आसपास घने जंगल और बहती हुई नदियों से घिरा हुआ है। अपने असाधारण आकार के अलावा प्राकृतिक आर्च और इसके आसपास के क्षेत्र में प्राथमिक या प्राइमरी सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स की खजाना है, जिसमें विभिन्न एम्पलीट्यूड के प्लानर और ट्रफ क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशंस, साथ ही करंट रिपल शामिल है। ये विशेषताएं सेडिमेंटेशन प्रक्रिया के दौरान उच्च ऊर्जा हाई एनर्जी के नदीय पर्यावरण या फ्लूवियल एनवायरनमेंट को दर्शाती हैं। बड़ा सवाल है कि यह आर्च कैसे बना? अधिकारी स्रोतों के मुताबिक इस नेचुरल आर्च के गठन को फॉल्ट एक्टिविटीज और लिथोटाइप या चट्टान के विशेष प्रकृति से जोड़ा जा सकता है, जो विस्तारित अवधि के लिए सब एरियल वेदरिंग को सुगम बनाते हैं। लिथोटाइप पोअरली सॉर्टेड, इमेच्योर, आर्कोजिक जॉइंटेड सैंडस्टोन से मिलकर बना हुआ है, जो अपक्षय, वेदरिंग,
और कटाव इरोजन को गति प्रदान करता है। सुंदरगढ़ जिला प्राकृतिक सौंदर्य से आशीर्वादित है, लेकिन ये प्राकृतिक आर्च हमारे सबसे अत्यंत सपनों से परे है। यह एक चमत्कारी स्थल है जो प्रकृति की शक्ति और सौंदर्य का प्रदर्शन करता है। इस प्राकृतिक आर्च की खोज भूवैज्ञानिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास और उस समय के बलों के बारे में मूल्यवान परिप्रेक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे हमारे प्लेनेट को लाखों सालों से आकार देने वाले फोर्सेस को स्टडी किया जा सकता है। यह इस क्षेत्र के समृद्ध जैव विविधता का भी प्रमाण है। स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण संगठनों ने इस प्राकृतिक विस्मय को संरक्षित रखने और बढ़ाने के महत्व को मान लिया है। आज के आसपास इकोसिस्टम की संरक्षण के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और विकसित पर्यटन के अवसरों को प्रत्याशित किया जा रहा है। ब्रह्मणी प्राकृतिक आर्च को राष्ट्रीय जियो हेरिटेज स्थल घोषित किया गया है। हमने इस जियो हेरिटेज स्थल को संरक्षित रखने के लिए स्थानीय लोग और वैज्ञानिक समुदाय के बीच जागरूकता शुरू की है, बताते हैं असित कुमार स्वेन, निदेशक GSI भुवनेश्वर। सरकार के सहयोग से स्थानीय समुदाय इस प्राकृतिक आर्च और इसके आसपास के पर्यावरण को संरक्षित रखने में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं। प्रतिबद्ध पर्यटन को प्रोत्साहित करते हुए पर्यावरण मित्र उपाय लागू हो रहे हैं ताकि नाजुक इकोसिस्टम पर कम से कम प्रभाव पड़े। हम सुंदरगढ़, ओडिशा में इस प्राकृतिक आर्च के खोज को आश्चर्य से देखते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी पृथ्वी ने कितने अद्भुत चमत्कार समेटी है। इसे पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखना और इन खजानों की सुरक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।